Dear student, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Examination Paper 2025. Assertion: the potential energy of an electron revolving an stationary orbit in hydrogen atom is positive. Reason: the total energy of a charged particle is always positive. तो देखो ये बोहर पोस्टुलेट्स में आपने डेरिवेशन पढ़े होंगे. एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग रिजल्ट है, ये सॉल्व होके आते हैं. बोहर पोस्टुलेट नहीं लिख रहा, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें ये याद होना चाहिए. जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये पॉजिटिव होती है. 1/4πε0 का होल स्क्वायर 2π² mz² e⁴ और n² h², जिसमें से z² और n² को अलग करते हैं. बाकी के सारे टर्म कांस्टेंट टर्म है. तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आता है k = 13.6 n² z² और ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ये हमें याद होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का होता है. ये तो पॉजिटिव होती है बेटा. लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हम, तो एक न्यूक्लियस बना लेते हैं हम ऐसे. इस पर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव Ze चार्ज और इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा होता है ऐसे. इस पर नेगेटिव चार्ज, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ये भी. तो इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. ये Q1 है, ये Q2 चार्ज है और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं. तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखना आती है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r. ये फॉर्मूला होता है. क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी, तो Q1 Q2 विद साइन लिखते हैं, है ना. तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें इसकी, तो 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 ये हो गया Ze. विद साइन लिखना है तो इसमें तो प्लस का है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है माइनस का E, तो माइनस का E अपॉन R. R द रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो गई. तो ये पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव में आ रही है. किस में आ रही है देखो, नेगेटिव में आ रही है Ze² अपॉन R. बोर के पोस्टुलेट से जब आप रेडियस निकालते हो ना, तो उसका फॉर्मूला ये आता है 4πε0 n² h² अपॉन 4π² mze². ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट. इसमें n² के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है और z के साथ इनवर्स रिलेशन होता है ये. तो इसमें अगर r की वैल्यू पुट कर देते हैं ना हम यहाँ पे, ये वाली, और सॉल्व करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है 1/4πε0 का होल स्क्वायर 4π² mz² e⁴ n² h². ये और ये नेगेटिव में ही है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है ना. ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. तो देखो इसमें और इसमें अंतर देख के बताओ, पहले आप डिफरेंस देख के बताओ. इसमें एक तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, एक डिफरेंस. यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है. इसीलिए अगर इन दोनों में रिलेशन बनाते हैं तो U बराबर माइनस के 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन होता है. ठीक है. अच्छा, इसका शॉर्टकट बनाना चाहो तो देखो काइनेटिक एनर्जी का ये रहा, तो इसका शॉर्टकट भी बना सकते हो फटाफट. एंड द टोटल एनर्जी की जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है. एंड द टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ k. तो जो टोटल एनर्जी आएगी दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो माइनस के k. अब काइनेटिक एनर्जी तो नेवर नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. तो काइनेटिक एनर्जी अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो टोटल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव. तो टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, दोनों ही नेगेटिव होती हैं. और टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड है. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला आप शॉर्टकट में लिखना चाहते हो, पूरा लिखना चाहते हो, तो काइनेटिक एनर्जी का याद कर लो बस केवल. देखो ये और ये याद रखिए और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रखिए दोनों ऐसे. तो उस वाली कंडीशन में आप पोटेंशियल एनर्जी का पूरा फॉर्मूला याद कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हो. काइनेटिक एनर्जी का पूरा फॉर्मूला भी हमें ये याद है और ये भी याद है, तो टोटल एनर्जी का भी निकाल सकते हो, है ना. तो इसीलिए इसके ये दोनों ही रीजन फॉल्स हैं, क्योंकि दोनों ही आपके कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं. ये भी नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव होता है. तो
तो इसीलिए असर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है, इसीलिए डी चॉइस इज करेक्ट। ये फॉर्मूले पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये बोर के पोस्टुलेट होते हैं ना 3, वहाँ से ड्राइव होके आते हैं और ये लंबा चौड़े डेरिवेशंस होते हैं। थोड़ा सा ये फॉर्मूला वैसे भी न्यूमेरिकल करने के लिए वेरी पावरफुल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।